हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्क जी के। आज का हमारा टॉपिक है पाठ योजना। ठीक है, और ये पाठ योजना का विषय है वाणिज्य। प्रकरण है उपभोग और अवधि है 35 मिनट, कक्षा है 8। ठीक है, इसमें हम सामान्य उद्देश्य देखेंगे और विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। शिक्षण सामग्री, कक्षा उपयोगी सामग्री और सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्राएं उपभोग के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। ठीक है, हमारा पहला शिक्षण बिंदु है प्रस्तावना और शिक्षण उद्देश्य है पूर्व ज्ञान का स्मरण एवं नवीन ज्ञान की उत्प्रेरणा। प्रस्तावना में लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्राओं से पूर्व ज्ञान पर आधारित निम्न प्रश्न पूछेगी। ठीक है, इधर होगा छात्रा क्रियाएं, सहायक सामग्री, विधि, प्रविधि, श्याम प्रसार और मूल्यांकन। इसमें 5 क्वेश्चन होंगे प्रस्तावना प्रश्न में। ठीक है, ये देखिए, पहला है जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं। तो इसका आंसर होगा जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। और ये जो विधि है वो है प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा प्रश्न है खाने के रूप में हम क्या क्या खा सकते हैं। इसका आंसर है दाल, चावल, ब्रेड, दूध, फल आदि हम खा सकते हैं। और तीसरा है चावल, ब्रेड, दूध हम कहाँ से खरीदते हैं। तो इसका आंसर होगा हम बाज़ार से खरीदते हैं। बाज़ार में वस्तुएं कहाँ से आती हैं। तो बाज़ार में वस्तुएं फैक्ट्री, कारखानों से आती हैं। जो 5वां प्रश्न होगा वो थोड़ा समस्यात्मक होना चाहिए ताकि बच्चे इसका आंसर ना दे पाए। वस्तुओं के प्रयोग से प्राप्त संतुष्टि को क्या कहा जाता है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, फिर छात्र अध्यापिका, ये उपभोग है। उपभोग यानी कि शिक्षण बिंदु। प्रकरण परिचय, उद्देश्य कथन होगा छात्राओं आज हम उपभोग के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है ये 5 होंगे। ठीक है, तो ये है, हम दिखाएंगे गेहूं को दिखाते हुए, गेहूं की पिक्चर दिखाते हुए ये क्या है। तो बच्चे आंसर करेंगे ये गेहूं है। फिर दूसरा होगा गेहूं से क्या बनाया जाता है। तो गेहूं का आटा बनाया जाता है। गेहूं के आटे से क्या बनाया जाता है। तो बच्चे आंसर करेंगे कि गेहूं के आटे से रोटियां बनाई जाती हैं। और ये सभी प्रश्नोत्तर प्रविधि हैं, तो ये लिख देंगे। ठीक है, रोटियों को हम क्या करते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे रोटियों को हम खाते हैं। जो 5वां प्रश्न होगा ये समस्यात्मक होगा, उपभोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो छात्र अध्यापिका उपभोग के बारे में बताएगी। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। दूसरे शब्दों में किसी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु या सेवा में पाए जाने वाले तुष्टि गुण का प्रत्यक्ष प्रयोग उपभोग कहलाता है। ये श्याम प्रसार हो जाएगा। श्याम प्रसार, यहाँ पे परिभाषा लिख देंगे। अर्थशास्त्र में आर्थिक तुष्टि गुण के सेवन को उपभोग कहते हैं। ठीक है, फिर उपभोग की परिभाषा लिख देंगे। और ठीक है, यहाँ पे हम थोड़े मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे जो पढ़ाया है उससे संबंधित। खाना खाने को क्या कहा जाता है। मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि को क्या कहा जाता है। 2 प्रश्न पूछ लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा विकासात्मक प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्न दिए हैं। पहला है वस्तु के सेवन को क्या कहते हैं। तो वस्तुओं के सेवन को उपभोग कहते हैं। दूसरा है किन किन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। रोटी, चावल, दाल, दूध आदि का उपभोग किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग किस लिए करता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु करता है। चौथा है ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, उपभोग कितने प्रकार का होता है। ठीक है, फिर आ जाएगा छात्र अध्यापिका कथन। यहाँ छात्र अध्यापिका बताएगी उपभोग कितने प्रकार का होता है। और शिक्षण बिंदु होगा उपभोग के प्रकार। शिक्षण उद्देश्य ज्ञान में वृद्धि। तो उपभोग 3 प्रकार का होता है, शीघ्र और मंद उपभोग, इसके बारे में हम डिटेल लिख देंगे। ठीक है, दूसरा है प्रत्यक्ष उपभोग और अप्रत्यक्ष उपभोग। और श्याम प्रसार में लिख देंगे उपभोग के प्रकार। मूल्यांकन में एक प्रश्न पूछ लेंगे
छात्र अध्यापिका कथन से, वर्तमान उपभोग तथा भावी उपभोग, ये 3 टाइप के उपभोग होते हैं। जो नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न होंगे वो ये हैं, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, इस तरह से आएगा। बच्चों ये क्या है? ये पानी से भरा गिलास है। गिलास दिखाते हुए पानी से भरा। पानी का उपयोग क्यों करते हैं? तो पानी का उपयोग हम पीने के लिए, कपड़े धोने में करते हैं। हम पानी कब पीते हैं? जब हमें प्यास लगती है तब हम पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद कैसा लगता है? पानी पीने से हमारी प्यास बुझ जाती है। और जो 5th क्वेश्चन होगा वह समस्यात्मक प्रश्न होगा। ठीक है, और ये कौन सी विधि है? तो ये प्रश्नोत्तर प्रविधि है। जो 5वां प्रश्न होगा, उपभोग के लक्षणों के विषय में बताइए। तो छात्र अध्यापिका उपभोग के लक्षण के बारे में विस्तार से बताएगी। ठीक है, आवश्यकता की संतुष्टि, तुष्टि गुण में कमी, सेवाओं का उपभोग, ये सभी उपभोग के लक्षण हैं। और यहाँ पर उपभोग के लक्षण श्याम प्रसार में लिख देंगे। ठीक है, और छात्र अध्यापिका कथन से मूल्यांकन प्रश्न 2 कर लेंगे। जो हमारा अगला विकासात्मक प्रश्न है ये भी 5 होंगे। ठीक है, पहला है, जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं? जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हम उसे बाजार से खरीद कर लाते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु को खरीदने के लिए हम दुकानदार को क्या देते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे, किसी वस्तु को खरीदने के लिए हम दुकानदार को रुपए पैसे देते हैं। प्रश्न 3 है, जब हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को क्यों खरीदते हैं? तो हम अपनी आत्म संतुष्टि के लिए आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदते हैं। प्रश्न 4 है, वस्तुओं सेवाओं के प्रयोग से किस प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होती है? बच्चे आंसर करेंगे, वस्तुओं सेवाओं के प्रयोग से प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि प्राप्त होती है। 5वां जो हो जाएगा ये समस्यात्मक प्रश्न होगा, उपभोग का महत्व बताओ। और जो ज्ञान में वृद्धि छात्र अध्यापिका कथन है, इसमें जो शिक्षण बिंदु होगा उपभोग का महत्व। यहाँ पर छात्र अध्यापिका उपभोग के महत्व के बारे में बताएगी। उपभोग के 2 महत्व हैं, सैद्धांतिक महत्व और व्यवहारिक महत्व। ठीक है, ये हो जाएगा लिखित व निरीक्षण कार्य। जो अगला शिक्षण बिंदु है वह होगा लिखित व निरीक्षण कार्य। शिक्षण उद्देश्य होगा लेखन कौशल का विकास। श्याम प्रसार, छात्रा श्याम प्रसार को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगी। ये जो लगाएंगे हम श्याम प्रसार। ठीक है, ये सब लगा देंगे। और फिर होगा हमारा अगला शिक्षण बिंदु मूल्यांकन प्रश्न, अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण। मूल्यांकन प्रश्न में जितने भी हमने पहले प्रश्न बताए हैं हर टॉपिक से, तो उनको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, हमारा अगला शिक्षण बिंदु होगा गृह कार्य। ठीक है, और शिक्षण उद्देश्य होगा स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास। गृह कार्य में हम देंगे उपभोग के मुख्य प्रकार लिख कर लाइए। और प्रश्न 2 होगा उपभोग किसे कहते हैं। छात्रा क्रियाएं, इसमें जो मूल्यांकन प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। छात्राएं गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। ठीक है, ये था उपभोग के टॉपिक पर लेसन प्लान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे चैनल की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।